नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देवांशु सक्सेस मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ऐसे ही शास्त्रों से जुड़े बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें ताकि हम ऐसा वीडियो आपके लिए बना सकें। एक औरत के लिए महाभारत और रामायण हुआ था, वही औरत के लिए भी सत्यवान को यमराज ने छोड़ दिया था। एक औरत चाहने से सब संभव है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे एक अप्सरा प्रेम की वजह से एक रूसी 907 साल तक पूरी दुनिया को भूल गई और अप्सरा प्रेम में लीन रहे। हमारे देश पौराणिक काल से ही ऋषियों महर्षियों की तपस्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे कई ऋषियों महर्षियों का वर्णन है जो अपने तपोबल से मानव जाति की कल्याण के लिए कई तरह काम किए हैं। तो ऐसे कई ऋषि भी थे जिनके शक्ति से भी देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कोई रूसी उनको पदवी सिंहासन छीन ना ले। इसी कारण से उन्हें किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगता है। उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते थे। इस वीडियो में एक ऐसे ऋषि की कथा बताने वाला हूँ जिसने करीब 1000 साल तक एक अप्सरा के साथ भोगविलास किया, संभोग किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल तक संभोग करने का रहस्य। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू थे जिनका आश्रम गुमटी नदी के तट पर था। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या शुरू किया। वो तपस्या में इतना लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं हुआ। इस तरह ऋषि की तपस्या में लीन देखकर देवेंद्र भयभीत हो गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनके स्वर्ग का सिंहासन छीन ना ले। इसी डर की वजह से इंद्रदेव ने ऋषि कुंडू की तपस्या भंग करने के लिए निश्चिंती किया और प्रमलोचा नामक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजना का निश्चय किया। एक संध्या की नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताया। बिना किसी प्रश्न के प्रमलोचा इंद्र की योजना के अनुसार पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंचा जहां पर ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपने अनुयायियों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। इसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी तो उनके रूप और सुंदरता को देखकर ऋषि मोहित हो गई और उसे अपने साथ लेकर मांदरचल पर्वत की गुफाओं में चली गई। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा की सुंदरता में इतना खो गया कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोगविलास करते रही। 100 वर्षों के बाद अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझसे खुशी खुशी विदा दीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़ी दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा ने पृथ्वी लोक पर रुकने के लिए मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास संभोग किया। फिर 100 वर्षों के बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गई। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुको, फिर चली जाना। इसी तरह कई 100 साल बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से बोली तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी, कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे। उधर महर्षि काम वासना में डूबने की वजह से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोगविलास संभोग में डूबे रहे। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, है मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे भद्रारे, दिन अस्त हो जाते हैं, मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया
तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह गया और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है। जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं जब से तुम्हें मिला हूँ तब से तो तुमने कभी संध्या वंदन नहीं किया है। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू ने कहा, हे देवी, भद्रा नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो, मुझे भली तरह स्मरण है। मैंने आज ही तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। वास्तव में अब दिन समाप्त हो रहा है, संध्या काल हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में सवेरे आया हूँ मगर आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आया था उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सी बताओ कि तुम मेरे साथ रमन को कितना समय हो चुका है। तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमन करते हुए 907 वर्ष 6 महीना और 3 दिन हो चुका है। यह सुनकर ऋषि कंडू आश्चर्यचकित हो गए और बोले, प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ, मैं यहाँ किसी के कहने से आया हूँ। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताता हूँ। लेकिन हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र को डर लग गई थी और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसा वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग से मेरा पूरा जीवन नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य कुशल हो गई। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर पसीना से भीग गया था। उस समय ऋषि ने जो प्रमलोचा गर्भ में स्थापित किया था उभी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर बाहर आ गया। वायु ने प्रमलोचा गर्भ को एकत्र किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरण से वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय होने पर उस वृक्षाग्र से ब्रूषा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव और वायु की पुत्री कहलाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। कमेंट करके बोलिए और दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें